मेरा भाई पार्ट 4। उस घटना के बाद मैं उसे नहीं देख सकता। मैंने अपनी डिग्री प्राप्त की और मुंबई में नौकरी की तलाश की, लेकिन मुझे एक नहीं मिला। मैंने चेन्नई में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का फैसला किया, लेकिन मैंने अपने माता पिता से झूठ बोला और उन्हें बताया कि मैं नौकरी की तलाश में बेंगलुरु जा रहा हूँ। मेरा भाई मास्टर डिग्री हासिल करने में मेरे साथ शामिल हो गया और मैं उसके घर से कॉलेज चला गया। मैंने खुद को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए अंशकालिक भी काम किया और नौकरी की तलाश जारी रखी। मैंने भाभी से सरन्या के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, वो उस घटना के बाद यहाँ नहीं आए हैं। आपके भाई और मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि आपने उसका अपमान किया और यह मुद्दा एक पारिवारिक समस्या बन गया। वह मुझसे फोन पर बात भी नहीं करती थी। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मैंने उसे संदेह से देखा और उसके शब्दों पर संदेह किया, लेकिन उसने पकड़ लिया और कहा, मुझे विश्वास है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन मुझ पर विश्वास करना आप पर निर्भर है। आप अपने भाई से इस बारे में पूछ सकते हैं। वह यहाँ नहीं आ सकती, नहीं मुझसे बात कर सकती है। मुझे एहसास हुआ कि वह आसानी से मेरे विचारों को पढ़ सकती है और कहा, मुझे आप पर विश्वास है, भाभी। मुझे केवल उसके यहाँ न आने पर संदेह था। तुम्हें देखे बिना कैसे वो बच जाती? उसने जवाब दिया, सरन्या जिद्दी है, पार्थी। वह जल्दी से गुस्सा हो जाती है और बुरा व्यवहार करती है। एक बार हमें कुछ समस्या हुई और उसने 6 महीने तक मुझसे बात नहीं की। मैं हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि स्थिति को कैसे सुलझाया जाए। मैंने सरन्या को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने कई क्षमाप्रार्थी संदेश भेजे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके कॉलेज में उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला किया। मैंने अपनी भाभी से कहा, जिन्होंने कहा, अब कुछ मत करो। उसके गुस्से के कम होने का इंतजार करें। अगर आप उसे अभी देखेंगे तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा। मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब है। 3 महीने बाद सरन्या हमेशा की तरह मेरे भाई के घर आई, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उसके बाद हार मान ली। मेरी भाभी ने कहा, पार्थी, यह मुद्दे को सुलझाने का सही मौका था। मैंने जवाब दिया, कैसे, भाभी? मेरी बात का उसे कोई ख्याल नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वह मेरी भावनाओं को नहीं समझती। उन्होंने सुझाव दिया, इसे हल करने का एकमात्र तरीका एक लड़की की तरह तैयार होना और उसके पीछे खड़ा होना है। आप मूंछें खींच सकते हैं और उसे जोर से छेड़ सकते हैं। अगर वह आपको वापस चिढ़ाती है, तो ये सब खत्म हो जाएगा। उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। मैं उसके सुझाव से चौंक गया और उसकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, आपका भाई 1 हफ्ते की बिजनेस ट्रिप पर होगा। ऐसा करने का ये सही समय है। मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। मैं सहमत हो गया। एक दिन मेरी भाभी ने मुझे दिन की छुट्टी लेने का निर्देश दिया। मैंने अपने कॉलेज को सूचित किया और उससे आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा की। परसों मेरा भाई एक व्यापारिक यात्रा पर गया। बाद में मेरी भाभी ने मुझसे कहा, मैंने आज सरन्या को दोपहर में 1 बजे कुछ सामान लेने के लिए यहाँ भेजा था। आप 11 बजे क्रॉस ड्रेसिंग शुरू कर सकते हैं। मेरी अलमारी और अन्य आवश्यक वस्तुओं में से कोई भी पोशाक चुनें। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे ड्रेसिंग में आपकी मदद चाहिए। उसने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, तो सरन्या आसानी से पकड़ लेगी। तो आपको खुद को कपड़े पहनने चाहिए। मैं आपको संदर्भ के लिए कुछ किताबें दूंगा। इस तरह उसे विश्वास हो जाएगा कि आपने स्वयं क्रॉस ड्रेस करने का प्रयास किया है। यदि वह इसके बारे में पूछती है, तो उसे बताएं कि आपने उसके लिए क्रॉस ड्रेस किया है, और उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। मैंने उसका तर्क समझा और कहा, मुझे नहीं पता कि लड़की की तरह कैसे कपड़े पहनने चाहिए। मैं कैसे प्रबंधन कर सकता हूँ? उसने सुझाव दिया, ठीक है, फिर बस एक काम करो, ड्रेस और अन्य सामान ले लो। पेटीकोट पहनकर उसका इंतजार करें। जब वह कमरे में प्रवेश करती है, तो बिस्तर के नीचे छिपने की कोशिश करें। वह आपको बाहर आने के लिए कहेगी और फिर स्पष्टीकरण मांगेगी।
आप उसे बताते हैं कि आप उसे अपना स्त्री पक्ष दिखाना चाहते थे और इसीलिए आपने क्रॉस ड्रेस करने की कोशिश की। फिर वह आपको तैयार कर सकती है और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। क्या आप समझते हैं? मुझे लगा कि यह काम करेगा, इसलिए मैं सहमत हो गया। वह ब्यूटी पार्लर गई और मैंने सही पल का इंतजार किया। अब 12:30 बज चुके थे। मैंने भाभी की अलमारी खोली तो अंदर सरन्या की आधी साड़ी मिली। मैंने आधी साड़ी, ब्रा और पैंटी ले ली। यह एक पीले रंग का ब्लाउज और एक लाल आधा साड़ी के साथ पावड़ा था। मैंने लाल रंग की चूड़ियां, मिलते जुलते गहने, मेकअप किट और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी लीं। मैंने उन्हें ड्रेसिंग टेबल पर रखा और सामने का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। यह एक प्रमुख प्रणाली थी जिसे दोनों तरफ से खोला जा सकता था। मैं भाभी के कमरे में गया और अपने सारे कपड़े उतार दिए। सबसे पहले मैंने एक इनस्कर्ट और पावड़ा पहना और फिर मैंने ब्रा पहनने की कोशिश की। मैंने उस समय को देखा और महसूस किया कि यह 1 से 10 मिनट था। मैंने कुछ मिनट तक इंतजार किया और फिर मैंने सुना कि किसी ने सामने का दरवाजा खोला है। मैंने खुद को उस पल के लिए तैयार किया था, लेकिन कई लड़कियों की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मुझे एहसास हुआ कि सरन्या अपने दोस्तों को साथ लेकर आई थी, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं जल्दी से खाट के नीचे छिप गया, लेकिन मेरे सभी क्रॉस ड्रेसिंग आइटम अभी भी ड्रेसिंग टेबल पर थे। मुझे पता था कि सरन्या के लिए मेरे रहस्य को खोजना आसान होगा। हालांकि मेरे पास सब कुछ दूर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। जैसे ही दरवाजा खुला, मैं केवल सरन्या को कमरे में प्रवेश करते हुए देख सकता था। उसने ड्रेसिंग टेबल की ओर देखा और फिर कमरे के चारों ओर देखा, अंत में मुझे खाट के नीचे देखा। अरे पार्थी, आखिर यह क्या है? वह चिल्लाए, मेरी उपस्थिति से आश्चर्यचकित। मैंने उससे चिल्लाना बंद करने की विनती की, लेकिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और वे हंसते हुए आ गए। शर्म आ गई और मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। सर